हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में आप लोग का साथ 25 जनवरी थर्ड शिफ्ट एनालिसिस एसएससी जीडी 2023 से रिलेटेड। जी हाँ, थर्ड शिफ्ट का आप लोगों का एग्जाम हो चुका है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एनालिसिस करने वाले पेपर कैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन नहीं आप लोग का डिस्कस करेंगे, विथ आप लोग का आंसर साथ हम डिस्कस करेंगे। और आंसर जो बताएंगे ना, क्वेश्चन जो बताएंगे उसका आंसर तो बताएंगे, बट आप लोग क्वेश्चन से रिलेटेड और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का अनुच्छेद 63 मतलब 63 किससे संबंधित है। तो ये आप लोग का भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को दिया होगा उपराष्ट्रपति। तो ये आप लोग करेक्ट ऑप्शन किए होंगे, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में कौन से नृत्यों को मतलब सम्मानित किया गया था, मतलब कौन से पुरस्कार सम्मानित किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूरा सेंटेंस बता नहीं पाए, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं, स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन नहीं बता पाए, इसलिए आधा ही अधूरा छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, इफ़ यू डोंट माइंड आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग का, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये बहुत ठीक है, मैं पहले ही डिस्कस करा दिया था। देखिए, क्वेश्चन आप लोग को फंस गया। 12 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग का देखा जाए कि 7 कोड मतलब आप लोग कोड में खेलते हैं 7, और 5 आप लोग को रिजर्व होते हैं, ठीक है। मिलाकर आप लोग को 12 पूरा खिलाड़ी होते हैं एक तरफ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड आप लोग खेल से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन पूछ जाए अगले शिफ्ट में, कि जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, टेनिस बॉल हुआ, और आप लोग का और कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बिल्कुल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, एग्जाम पूछा हुआ है विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। क्रम संख्या आप लोग दिया है, खेल दिया है आप लोग, खिलाड़ियों का संख्या दिया है। तो फर्स्ट आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोग पूछेगा बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 होते हैं, ये भी याद रखना। और रग्बी फुटबॉल में आप लोग का 15 होते हैं, पोलो में आप लोग का 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। पोलो में 4 होते हैं। उसके बाद आप लोग का वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है दोस्तों। पोलो में सिर्फ पूछे थे 4, जैसे स्पेलिंग याद कर सकते हैं। पोलो पोलो आप पूछे सिर्फ तो सिंगल आप लोग को 4 होगा। वाटर पोलो बताए तो आप लोग याद करो 2 4 5 5, और आप लोग का ये 4 9 हुआ, बट आप लोग का 2 घटा देना, मतलब आप लोग का 7 ही हुआ, ठीक है। बस वो ट्रिक्स याद कर लेना। पोलो पूछे तो बस सिंपली 4 होगा, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। उसके वाटर पोलो बोले 7 मार देना, ठीक है, ठीक। वैसे आप लोग खो खो खेल होता है, वो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आप लोग को 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है दोस्तों। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, बट आप लोग का टोटल आप लोग का 12 खिलाड़ी होते हैं। अगर टोटल बोले तो 12 खिलाड़ी होते हैं। 7 आप लोग का एक कोर्ट में 7 खिलाड़ी कोर्ट में खेलते हैं, और 5 रिजर्व होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग का अगर आप लोग का 7 दिया होगा ना, अगर 7 और 12 दोनों दिए, अगर 12 टोटल पूछे तो 12 करना। अगर सिर्फ कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल नहीं पूछे तो 7 माना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हॉकी में आप लोग पूछते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में आप लोग को 11 होते हैं, और क्रिकेट में 11 होते हैं। इस तीनों में कॉमन होते हैं। देखिए, हॉकी, फुटबॉल और आप लोग क्रिकेट, ये आप लोग याद रखना, 11 खिलाड़ी होते हैं, इसमें प्लेयर होते हैं। इसी प्रकार आप लोग को नेट बॉल पूछे तो आप लोग का 7 बताना, ठीक है दोस्तों। तो नेट बॉल में आप लोग का 7 होते हैं। तो नेट बॉल का स्पेलिंग देखिए, आप लोग नेट बॉल दिया ना, आप लोग स्पेलिंग से याद कीजिएगा, ठीक है। NETBALL नेट बॉल। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप लोग का ये स्पेलिंग याद कर आप लोग के बाद ट्रिक्स मार देंगे, ठीक है। नेट बॉल के आप लोग कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वॉलीबॉल पूछते हैं तो वॉलीबॉल पर 6 होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। इससे टेनिस के आप लोग का होते हैं 1 से 2 होते हैं, ठीक है, 1 या 2, ठीक है। तो टेनिस बॉल में 1 या 2 होते हैं। और टेबल आप लोग का टेनिस में 1 या 2 होते हैं, दोनों में इक्वल होते हैं। उसके बाद आप लोग का बास्केटबॉल की बात किया जाए 5 होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में आप लोग को 5 होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का 4 नंबर की, राज्यपाल कार्यकाल कितने वर्ष के होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के होता है दोस्तों, तो ये 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। किसी भी राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और आप लोग का राज्यपाल के रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्यमंत्री का आप लोग का CM का मतलब नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोग का राज्यपाल करते हैं, ठीक है, गवर्नर करते हैं। ये भी आप लोग का ट्रिक पूछ सकता है अगले एग्जाम में, ये भी याद रखना, ठीक है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सम्राट का प्राचीन शब्द क्या होता है। तो सम्राट का प्राचीन शब्द कई होता है, कई होते हैं। तो आप लोग का जो आप लोग को दिया हुआ होगा इसे याद कर देखिए। सिंपली आप लोग को राजा होते हैं, निरुपति होते हैं, भूपति होते हैं, नरपति होते हैं, नृप होते हैं, महीप होते हैं, राव होते हैं, भूप होते हैं, नरेश होते हैं। सब कुछ आप लोग का सम्राट का परिभाषित शब्द होते हैं, जिससे अकॉर्डिंग आप लोग का क्वेश्चन पूछा होगा और ऑप्शन दिया होगा, उसमें आप लोग को टिक लगाया होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका था आप लोग का। देखिए, फर्स्ट का क्वेश्चन राजस्थान होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दे कि इससे रिलेटेड कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल आप लोग का दृष्टि से, तो ये आप लोग हो जाएगा गोवा, ठीक है दोस्तों, गोवा। अब इससे रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं गोवा राज्य को कब राज्य का दर्जा दिया गया था, कब जोड़ा गया था, ये आप लोग हो जाएगा
1987 में 1987 में जोड़ा गया था। अब डेट भी याद रखिए, देखो दोस्तों 30 मई 1987 में जोड़ा गया था, ठीक है। गोवा राज्य को दिया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा का राज्य को गोवा को राज्यों को जोड़ा गया था, जो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये आप लोग ना 56 मतलब 56वां राज्य संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। इसे क्वेश्चन आप लोग घुमा के पूछे बता देंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड जनसंख्या से पूछे सबसे बड़ी जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो आप लोग का मार दोगे उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या है, राज्य वाला है। अब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग मार दोगे सिक्किम मार दोगे, ठीक है दोस्तों। सिक्किम आप लोग को याद रखना है, सिक्किम मैं बिल्कुल बता दिया हूँ, टोटल आप लोग को देख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज्य किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग अनुच्छेद 40 मतलब लोग का 40 में है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड आप लोग का 4 फरवरी 1942 ईस्वी में हुआ था। और जो कि असहयोग आंदोलन ने गांधी जी ने आरंभ किए थे, शुरू किए थे, उसी के दौरान हुआ था, मतलब 4 फरवरी 1922 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया चौरी चौरा कांड जो हुआ था कहाँ हुआ था, ये आप लोग गोरखपुर में हुआ था, ठीक है दोस्तों, गोरखपुर में हुआ था, ये भी याद रखना। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया पवन का परिभाषी शब्द क्या है, तो पवन का परिभाषी शब्द लोगों क्या होता है, समीरण होता है, ठीक है, समीरण होता है, ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का असफल का विलोम क्या होता है, मतलब विलोम शब्द क्या होता है, ये हो जाएगा सफल हो जाएगा, ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। बड़ी सिंपल पूछा गया। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का 14 नंबर की जो सब कुछ जानता हो उसका मुहावरा क्या होता है, आप लोग का सर्वज्ञ होता है, ठीक है, तो सर्वज्ञ होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैथ में आप लोग क्या पूछा गया था, बिल्कुल हम बता देते हैं। देखिए मैथ में आप लोग का मेंसुरेशन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ रिलेटेड इज आप लोग का मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बहुत आप लोग को बार-बार पूछे गए। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रही है, चाहे आप लोग का शंकु हो, चाहे वेला अर्धगोला हो, सब कुछ आप लोग का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रही है। 3 क्वेश्चन जो मस्टली पूछा जा रहा है। और दोस्तों पता है 2 नंबर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आप लोग को 2 आ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। ये 2-3 टॉपिक है ना, मैं लिखा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप लोग को बढ़िया से हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग को बता दें ये प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन आ रही है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रही है, टाइम इन वर्क से 2 क्वेश्चन आ रही है, एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रही है, और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 क्वेश्चन आ रही है। ऑलमोस्ट आप लोग को क्वेश्चन मैथ भी मतलब मॉडरेट लेवल आ रही है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की बात की जाए तो देखिए रीजनिंग की बात की जाए दोस्तों, तो रीजनिंग आप लोग का क्या आ रहा है, रीजनिंग से बिल्कुल बता दें। तो रीजनिंग का फर्स्ट आप लोग का सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन मस्त है, मतलब आप लोग का बार बार आ रही है 2-3। उसके बाद आप लोग का एनालिसिस से आ रही है, उसके बाद डिकोडिंग से आ रही है। ऑलमोस्ट आप लोग का यही क्वेश्चन आप लोग को बार बार आ रही है, और आप लोग का इजी भी है, ठीक है दोस्तों। और देखिए जीके जीएस तो मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में कैसे रिपीट हो रही है। तो इसकी पीडीएफ लेने के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।